नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक और इस समय मोहना रोड पर हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहना रोड का जो चौड़ीकरण का जो काम है वो लगातार प्रगति पर चल रहा है। मोहना रोड को चौड़ा करने की कवायद लगातार चल रही है। 4 लेन इसको बनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर चली हुई है। केएमपी के लिए जाने वाले रास्ता, इस पर अक्सर जो जाम है वो बरकरार रहता है क्योंकि छोटा रास्ता है। और गाँव की बात करें तो चौदावली और मचगर अटाली होते हुए दयालपुर जो रास्ता है वहाँ से निकलने में बड़े व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं। केएमपी जो हाईवे है उस पर जाने के लिए तो कहीं ना कहीं एक जाम की स्थिति लगातार बरकरार रहती है। जो पेड़ों की काटने की जो कवायद है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं अब आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा कि जो जेसीबी द्वारा जो चौड़ीकरण का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। जो तमाम जो रास्ते में आने वाले घर की बात करें उन पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और इस समय जो रोड का चौड़ा करने का जो काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अभी दोनों तरफ जो नाले हैं उनको बनाने की कवायद यहाँ पर जारी है और मैपिंग यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जो मशीन के द्वारा जो रास्ता है उसकी नपत का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाले लगभग कम से कम 50 से 60 जो गांव हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन जब से केएमपी जो हाईवे है उस पर भारी व्हीकलों का आवागमन जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद जो जाम का जाम है वो किस्सा शुरू होने लगा। यहाँ पर लगातार कई घंटे जो जाम है, जाम की स्थिति से लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा तोहफा लोगों को दिया है। जो मोहना रोड है केएमपी तक इसका चौड़ीकरण होना है, 4 लेन इस रास्ते को बनाने की कवायद है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इसको चौड़ा करना है तो वहीं गांव चदावली, मचगर, अटाली, दयालपुर इन गांवों के जो मकान है, जो मकान दुकान है वो रास्ते पर होने की वजह से कहीं ना कहीं जो डिले इस काम में लगातार देखने को मिला है। तमाम नेताओं के पास तमाम लोग पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो घर हैं जो चौड़ीकरण में आते हैं उनको बचाने की कवायद लगातार यहाँ पर जारी होती हुई नज़र आ रही है। और जो इस समय काम है वो यहाँ पर प्रगति पर लगा हुआ है। जेसीबी द्वारा जो खोदने का काम है वो लगातार जारी है। दोनों तरफ अभी नाली की बात करें, बड़े बड़े नाले यहाँ पर बनाए जाएंगे जिससे कि आने वाले समय में जो पानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सके। और उसके दुरुस्त होने के बाद जल्द ही यहाँ पर जो चौड़ीकरण का काम है, 4 लेन जो रास्ता बनना है उसका जो काम कवायद है वो शुरू की जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात सरकार द्वारा यहाँ के जो लोग हैं उनको दी गई है। जिस तरह से यहाँ पर जाने में कई घंटों का जाम लोगों को झेलना पड़ता था, जाम के अंदर से लोगों को गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ये जो काम है ये लगातार प्रगति पे है। और चंद सालों के बाद इस रोड पर जो चौड़ीकरण होने के बाद जो जाम का जाम है वो खत्म होता नजर आएगा। क्योंकि जब से केएमपी चला है उसके बाद से भारी व्हीकल जो है, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें या बड़े बड़े ट्रकों की बात करें, लगातार इस रास्ते से आवागमन होता है। और छोटा रास्ता होने की वजह से लगातार जो जाम है वो बरकरार होता हुआ नज़र इस रास्ते पर आता था। लेकिन सरकार की सौगात से अब लगातार जैसे ही 4 लेन इस रास्ते को बनाया जाएगा तो उसके बाद जो जाम है उसमें कहीं ना कहीं कटौती नज़र आएगी। लोगों का जो आवागमन है वो लगातार सुगम होता हुआ नजर आएगा। कवायद है, जो रास्ते को चौड़ीकरण की कवायद है लगातार जारी है। पिछले कई महीने से मैं आपको बता दूं जो पेड़ हैं उनको काटने की कवायद लगातार जारी थी। रास्ते के समीप, रास्ते के बराबर में चौड़ीकरण के जो जगह है उसमें आने वाले पेड़ों को काटने का जो काम है वो लगातार कई महीनों से जारी था। लगभग वो काम समाप्ति की ओर है। और अब जो रास्ता है उसके दोनों तरफ जो नाला बनना है उसका काम जो है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जो पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी का ये रास्ता है उसके द्वारा नाली बनने का जो काम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और बहुत जल्द लोगों को जाम से यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एनसीआर के साथ। नमस्कार। बिल्कुल, और ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सुंदर है। सुंदर जी, आप कहाँ रहते हैं? ये चनावली गांव में। क्या समस्या? रोड बनने जा रहा है, बड़ी सौगात मिली है, लेकिन समस्या कुछ है, क्या है वो? अच्छी बात है। बाकी रोड नापने से सेंटर में से जी, बाकी 4 फुट परत नाप रहे हैं। रोड सेंटर बीच में नाप के और कम बढ़ा रहे हैं, पर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। परली तरफ को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो आपकी कितनी जमीन इस रास्ते में जा रही है फिर? हमने मकान छोड़े पटवारी नापी बीच सेंटर से 5 फुट छोड़ रोड बनाया था हमने अपना। मकान जो बनाया था, जो बन रहा हमारा 5 फुट छोड़ के बनाया था। अब कल दीवार छुआ के ले रहे हैं रोड को।
ये परेशानी है हमारे पे। तो रास्ता तो बनेगा लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी आप लोगों को होने जा रहा है। नहीं, बात तो ठीक है, अच्छी बात है, चौड़ा रोड बन जाए अच्छी बात है, बाकी सेंटर बीच सेंटर से नापना चाहिए रोड तो। जो पटवारी सेंटर से बनता है तो हम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ये दोनों तरफ एक एक 1.5 फुट जगह बच जाती है, उससे फायदा है लोगों को। अब अगर एक साइड बीच सेंटर से 4 फुट इधर करके नाप रहे हैं तो वो लोगों के घरों में भी जा रहा है रोड। तो आपका कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि बीच सेंटर से रोड को नापा जाए, दोनों तरफ रोड का चौड़ीकरण। हाँ, हमारा ये है कि जो नपत हुई है वो दोबारा से होनी चाहिए और वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, एक तरह से ये है। अच्छा, तो अंकल जी नपत जो हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? ये जो नपत हुई है IMT ने नाप के दे दिया घर। अब देख इतने मंजिला खड़ा हुआ है, अब इसका कितना दुख होगा। मतलब जब IMT ने नाप के दे दिया तो बीच सेंटर से तो कहीं भी पहुंचे, यानी बीच सेंटर से हमें कोई दुख नहीं है। और पर कोई 4 फुट रोड दिया बढ़ाया, मतलब पल्ली साइड को, एक साइड को क्यों बढ़ाया भाई? ये एक तरफ ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। ये ऐसा नहीं, यही बिल्डिंग सारी बच गई, हमारी बिल्डिंग इनके नाश हो रहा है। मतलब ये क्यों हो रहा है? मतलब तो कहीं ना कहीं रोड तो चौड़ेगा लेकिन आपको भारी नुकसान होता हुआ ना। भारी नुकसान है। जब तिमंजिला टूट रहे हैं तो भारी नुकसान नहीं है, एक 4 फुट में 4 फुट भीतर घुस गए हुए। ये तो पता ही है आपको, आजकल 2 कमरे बनाने में भी 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, और ये बने बनाए हैं, इनको टूटने में नुकसान तो होगा ही। हमें जो ये IMT ने नाप के दी थी पहले, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने 20 सेंटर से नाप के दिए 33 फुट, तो हमने वहीं पे अपनी बाउंड्री रखी हुई है। अब ये क्या है, 20 सेंटर से उधर 4 फुट करके नाप रहे हैं, तो वो फिर हमारे घर में 4 फुट अंदर जा रहा है। सभी में यही समस्या है, यहाँ जितने भी उधर की तरफ मकान है। तो इसका कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा जिस तरह से? ऐसा कोई नोटिस ऐसी कोई वो हमारे पास आई नहीं है अभी तो बस यही है कि नाली बना रहे हैं, JCB आई हैं, तो इन लोगों ने कहा है कि भाई अपना सामान वामान हटा लो। अभी हमसे पास कोई ऐसा मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो लगातार इस नपत पर जो प्रश्न चिन्ह है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से रोड के बीच से सेंटर से नापकर दोनों तरफ रोड का चौड़ीकरण होना था, लेकिन एक तरफ ज्यादा जो कवायद है, जो रोड को बढ़ाने की कवायद है वो की जा रही है। और भारी नुकसान भी यहाँ पर जो ग्रामीण है, जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में घर बनाना कोई खाला जी का घर नहीं होता, और तिमंजिला घर बनने के बाद एक भारी नुकसान यहाँ पर लोगों को होगा। अंकल जी क्या नाम है आपका? भगत सिंह एडवोकेट में। जी सर बताइए। भगत सिंह एडवोकेट जी। तोड़ से पहले नोटिस देना चाहिए, वो नोटिस आज तक हमें मिला नहीं है। तो नोटिस भी नहीं मिला, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दिया? शुरू कर दिया। अच्छा, नपत से कितने संतुष्ट हैं आप? कोई नोटिस नहीं मिला सर। सुबह ठेकेदार के लोग आगे कह रहे हैं चीजों को हटा लो, सारी चीजें इन्होंने सुबह खोली। कल शाम सामान को आज मंजिला खड़ी कर दी डांट पे, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि इनको मशीन इन्हें हटाओ, टीमों को जितना भी है, और सेंटर से जो नापा गया है ना, सेंटर से नापा नहीं गया पूरा, इन्हें 3-4 फुट आगे नापा गया है सेंटर रोड से। निशान दिखा देता हूँ। तो ये जो जगह है, जो दुकान है, क्या IMT की तरफ से ये जगह मिली थी? और ये क्या था, हमारी यहाँ पे दुकानें थी, पुराने मकान बने हुए थे, वो उन्होंने रिलीज करके दोबारा से हमें नाप के सारी चीजें दी हुई है। हमारे दादा लाई मकान थे यहाँ पे, तो वो हमें दोबारा से रिलीज करके दिए हैं इन लोगों ने। तो वो गवर्नमेंट IMT और PWD दोनों डिपार्टमेंट नाप के गए थे, हमें कोई लिखत नहीं दी थी। उन्होंने बाकायदा ये कहा था यहाँ आप बाउंड्री रख लो, इससे पीछे भी मत बढ़ना, आप इससे आगे भी मत बढ़ना। अब आप हमें ये बताइए, हम पीछे भी ना बढ़े और आगे हमारी दुकान में जा रहे हैं, तो हमारी जमीन पूरी कहाँ होगी? तो कहीं ना कहीं IMT और PWD की जो आपस की तालमेल नहीं बन पा रहा है, नुकसान आम लोगों का, नुकसान हम लोगों का हो रहा है। उसमें सभी लोगों का नुकसान है सर। रोड पे बहुत सारे मकान है, आपको पता ही महंगाई कितनी है, एक कमरा बनाने में भी 2 लाख रुपए लग जाते हैं, तो उस चीज का नुकसान सभी को है। और बाकी बाबा बता देंगे, पुराने हैं, वहाँ रह रहे हैं। जी बाबा। हम मतलब जन्म से यहाँ रहते हैं, जब से जन्म हुआ जब से यहीं रहते हैं, और हमने 33 फुट अपनी छोड़ के दीवार धरी थी। अब वो सेंटर से अब उनने जो हमारी तरफ रोड बढ़ाया, ये क्यों बढ़ाया गया? हाँ, 66 फुट का ये पुराना रास्ता है, आपने 33 फुट एक तरफ छोड़ के रख दी, लेकिन अब 4 फुट और आपके अंदर जा रही है। आप अंदर गए 4 फुट। तो बने हुए मकानों में काफी नुकसान होगा, उसका अभी भरपाई किया कोई ऐसा खाली करने का कोई नोटिस सरकार के द्वारा या फिर PWD द्वारा? नहीं आया अभी हमारे पास, अभी हमारे पास नोटिस कोई नहीं आया। बिल्कुल, देखिए हाँ जी, ये तोड़ने की कहने में हम ये चलाएंगे अपने यहाँ हटाओ, तो हमें ऐसे कैसे हटाना? बिल्कुल बिना किसी नोटिस के यहाँ पर जो तोड़फोड़ है वो करने के लिए JCB पहुंच चुकी है, लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो मौजूदा मौके पर बैठे हुए जो लोग हैं, जिनकी जमीन यहाँ पर आती है, वो नपत से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि IMT ने रिलीज में जो उन्हें जगह दी थी, 66 फुट को रोड को छोड़कर उन्होंने अपनी नींव रखी थी,
लेकिन अब एक तरफ रोड को ज्यादा बढ़ाने के कारण इन लोगों को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे आईएमटी और पीडब्ल्यूडी को इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, जिससे कि गरीब लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को भारी चपत का सामना ना करना पड़े और वहीं जो विकास कार्य हैं वो ना थमे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज एनसीआर के साथ। नमस्कार। भाई साहब हमारे अंकल जी, क्या नाम है आपका? मान सिंह जी, रोड को बढ़ाया जा रहा है, कितनी सुलभता आप इस चीज से समझते हैं? मुझे नुकसान है। कैसे नुकसान है? जिस तरह से बता रहे हैं अभी, बिना नोटिस के एक तो मकानों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, दूसरा एक तरफ रोड को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, लोगों के मकान बने हुए हैं उनमें भारी नुकसान है। क्या कहेंगे आप? ऐसा ही है जी, जो आप कह रहे हैं ठीक है, बढ़ाया जा रहा है। और जो पहले हमारे मकान बनाए हुए हैं नोटिस भी नहीं दिया है जी। HSIDC ने जो हमें फरमाइश दी उसी के मुताबिक हमने मकान बना लिए। अब एक आज तो बना रहे हैं यहाँ नाली, ये तो कल कहेंगे ग्रीन बेल्ट में छोटे उसमें, तो हम कहाँ जाएंगे भैया? बिल्कुल। या तो HSIDC हमें बताया कि यहाँ बना हुआ। तो पहले भी HSIDC ने आपको बताया था कि 33 फुट छोड़ने के बाद आपको नींव रखनी है, आपने उसी हिसाब से मकान बनाया, लेकिन अब एक तरफा रोड ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। एक तरफा रोड ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, हमारे मकान आ रहे हैं उसमें। बीच सेंटर से अच्छा, सेंटर से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है सेंटर से लेने में। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो बीच सेंटर से नपत की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पीडब्ल्यूडी रोड के विकास कार्य को करने में यहाँ पर जो लगे हुए हैं अधिकारी जो हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर जो नपत है उसको दोबारा से सुचारू रूप से देखें और लोगों का नुकसान ना हो,